हेलो स्टूडेंट्स, डेट 27 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की पहली इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो भारत की तरफ से जो शीर्ष स्थान रहा है, जो इस साइंस रैंकिंग 2025 में आया, वो है अन्ना विश्वविद्यालय। और ये जो हमारी रिपोर्ट आई है, यानी कि पहली इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग, ये 2025 में जो है पहली बार आई है, जिसमें कि नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है यूएसए की MIT यूनिवर्सिटी, यानी कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है ये शीर्ष स्थान पर रही है, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। भारत की तरफ से शीर्ष स्थान पर रही अन्ना विश्वविद्यालय जो है, इसकी रैंक विश्व में 42वीं रैंक आई, यानी कि 42वीं रैंक आई है। वहीं इसके साथ जो दूसरा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है, वो है हमारा UIT विश्वविद्यालय। और इसी के साथ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग में भारत की तरफ से 100 विश्वविद्यालयों में जो है 6 विश्वविद्यालय भारत के शामिल हैं। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये क्वेश्चन हमारा APL में आया है और इसका आंसर है कि भारत की जो रैंकिंग आई है ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में, वो 39 आई। अब तक के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, एलन मस्क जो है वर्तमान में जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इसी के साथ साथ ये इतिहास के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इनकी कुल संपत्ति $348 बिलियन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 रही, और वहीं 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 रही थी। एशिया पावर इंडेक्स, यानी कि ये सिर्फ हमारे महाद्वीप एशिया का ही इंडेक्स है, और इसमें जो है भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नरसारपुर क्रोकेट लेस को GI रजिस्ट्री टैग मिला है? तो नरसारपुर क्रोकेट लेस जो है ये आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस एक कलाकृति है, जो कि सुइयों के द्वारा सूती वस्त्रों को जटिल आकृति में बदलती है, यह कला जो होती है, और ये बहुत ही सुंदर कला होती है। इसी को जो है हाल ही में हमारे देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है नरसारपुर क्रोकेट लेस को जो है GI टैग प्रदान किया है। हम GI टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंटीग्रल टैग। वहीं ये जो हमारी नरसारपुर क्रोकेट लेस है, ये एक फीता शिल्प कलाकृति है। वहीं GI टैग की शुरुआत जो है यानी कि GI टैग को जो है 1999 के संविधान संशोधन के तहत जो है GI टैग को लाया गया। वहीं GI टैग की शुरुआत जो है सन 2003 से शुरू की गई। सांझी क्राफ्ट कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा में जो है सांझी क्राफ्ट का बहुत ही प्रचलन है। वहीं सिल्वर फिलिग्री, यानी कि चांदी की आभूषण वगैरह से जो कलाकृति करते हैं, वो जो है ओडिशा की बहुत ज़्यादा फेमस है। ओडिशा में जो है सिल्वर फिलिग्री बहुत ज़्यादा विख्यात है। वहीं पेटेंट कितने वर्ष के लिए मिलता है? तो पेटेंट जो है हमारा 20 वर्ष के लिए मिलता है। भारत का पहला GI टैग किसने प्राप्त किया था? तो भारत का पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय ने जो है सन 2004 में जो है पहला GI टैग प्राप्त किया, यानी कि
सन 2003 में जीआई टैग की शुरुआत हुई। वहीं 2004 में दार्जिलिंग चाय जीआई टैग जो है पहनने वाली पहली वस्तु बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया है? तो संस्कृत और मैथिली जो है ये हमारी शास्त्रीय भाषा है और इसी में जो है इन्हीं हमारी यानी कि शास्त्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है संविधान की प्रति का अनावरण किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। वहीं 26 नवंबर 2024 को जो है हमारे संविधान को बने हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन्हीं 75 वर्ष को मनाने के लिए जो है हमने अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर का अनावरण किया है। जो इस बार का हमने अनावरण किया है संविधान की प्रति का अनावरण, इसका थीम है मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। वहीं हमारे संविधान में 11 शास्त्रीय भाषा हैं। वहीं 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वह हमारी 22 भाषा है। जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तब हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। वहीं 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वहीं 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोपली आदि को भाषा में जोड़ा गया। वहीं 92वें संविधान संशोधन 2003 के अधिनियम से जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और पैथिली को जोड़ा गया, जिससे कुल मिलाकर अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। वही हमारे संविधान का जो अलंकरण किया था वो नंदलाल बोस जी ने किया था। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2015 को जो है पहला संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि 26 नवंबर 2014 से जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। संविधान की मूल प्रति किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण जो है इन्होंने संविधान की मूल प्रति जो है हस्तलिखित की थी। वहीं प्रेम बिहारी नारायण जो है इन्होंने संविधान की मूल प्रति को हस्तलिखित करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए थे। संविधान का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन जो है ये भारत के संविधान का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह किस केस में कहा गया था? तो 1973 में आया केस केशवानंद भारती केस जो है इसमें यह बात की गई थी कि संविधान का जो बेसिक है उसमें हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हो तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। वहीं इसके तहत जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें जो है प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जो हैं प्रस्तावना में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे है? तो आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो है
आईपीएल में खेलेगा, यानी कि 13 वर्ष का खिलाड़ी जो है, जो कि जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, वो अब जो है राजस्थान की टीम ने खरीदा है, राजस्थान की टीम की तरफ से खेलेंगे। और इन्होंने जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनने का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स ने जो है 1.10 करोड़ रुपए देकर जो है बोली लगाई है। वहीं वैभव सूर्यवंशी जो है ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो है रणजी ट्रॉफी में भी सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी बने। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ऋषभ पंत हैं। वहीं इनकी जो है 27 करोड़ रुपए में जो है इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। आईपीएल 2024 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये आईपीएल 2024 की विजेता रही है। आईपीएल के पहले संस्करण के विजेता टीम कौन सी थी? तो राजस्थान रॉयल्स जो है यह आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता रही। और जब इसने यह खिताब जीता तब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉर्न थे। वहीं जो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान जो थे वो श्रेयस अय्यर थे। आईपीएल 2024 में कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 10 टीमों ने जो है आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो पूरे महाराष्ट्र में जो है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाएगा। हम सभी भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार पुणे में आयोजन भारतीय सैन्य दिवस में जो है एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। और इस प्रदर्शनी में जो है अपनी सेना को जानो के का थीम रखा गया है। वैसे जैसा कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं, अपनी सेना को जानो, यानी कि इसमें इस प्रदर्शनी में जो है अपनी सेना के बारे में बताया जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा अपनी सेना के बारे में जानने का। वहीं हम 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष जे.एम. करियप्पा को नियुक्त किया गया था। जे.एम. करियप्पा जो है ये पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए। वहीं हम सभी एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2024 में जो एयर फोर्स डे मनाया गया था वो तमिलनाडु में चेन्नई मरीन ड्राइव पर मनाया गया था। यहाँ पर जो है एक एयर फोर्स शो भी हुआ था। और नेवी डे जो है हम यह 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल ट्राइडेंट्स क्या है? तो 14 दिसंबर 1971 को जो है भारतीय नेवी ने जो है पाकिस्तान में घुसकर कराची पोर्ट को जो है नेस्तनाबूद किया था, जिस वजह से जो है 14 दिसंबर को ऑपरेशन त्रिशूल ट्राइडेंट्स मनाया गया था। भारत के दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान जो है ये हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी कि सीडीएस जनरल हैं। वहीं हमारे पहले सीडीएस जनरल जनरल विपिन रावत हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस को जो है ओडिशा होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं
की सुरक्षा को ध्यान देते हुए नई चेतना 3.0 अभियान लॉन्च किया है। महिलाओं या जो लिंग के बीच में भेदभाव होता है उस लिंग को खत्म करने के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई चेतना अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि लिंग आधारित हिंसा को रोका जा सके। जैसे कि पहला हमारा है कि जहाँ भी लोगों के बीच में लिंग हिंसा होती है वहाँ पर कानूनी सहायता प्रदान करा सके। दूसरा है कि जिस भी लिंग पर जो है अत्याचार हो रहा है उस लिंग को सुरक्षा की सहायता भी प्रदान करा सके। वहीं नई चेतना 3.0 जो लॉन्च किया है ये हमारे कृषि एवं विकास मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह जी ने लॉन्च किया है और इसका एक हैशटैग है जिसका नाम है हैशटैग अब कोई बहाना नहीं। और वहीं नई चेतना 3.0 का नारा भी है जिसका नाम है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। नई चेतना 3.0 के अंतर्गत जो है पूरे भारत में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत यदि आपको लिंग भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है तो आप यहाँ जा कर के अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैया सम्मान योजना, यह योजना किस राज्य की है? तो हेमंत सोरेन ने जो है मैया सम्मान योजना शुरू की थी और यह योजना जो है झारखंड की है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है, कहाँ पर हुई? तो राजस्थान से जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो है 21 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी 21 लाख पशुओं में जो हमारे पालतू पशु आएंगे जैसे हमारी भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जो है असम में की योजना है। वहीं मुख्यमंत्री भाऊ सम्मान योजना जो है ये भाइयों या हमारे जो पुरुष हैं उनके सम्मान में यह योजना जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हियो और तातो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है हियो और तातो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का जो है शुभारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत जो है अरुणाचल प्रदेश 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो है दो फेजेस हैं, पहला फेज है हियो और दूसरा फेज है तातो फर्स्ट। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जो 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा ये 3 चरणों में होगा, यानी कि 80 इंटू 3 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वहीं 240 मेगावाट बिजली का 12% जो है अरुणाचल प्रदेश को फ्री मिलेगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं इस प्रोजेक्ट में जो है 1939 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हमारे हैं पाक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आदि जो है ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहीं भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो 17 घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में होते हुए भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। वहीं बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा जो है ये दोनों ही दर्रे जो है बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं और यह दोनों ही दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आईआईटी हैदराबाद में जो है पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। इस निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत जो है भारत में अब
कोशिका जीव विज्ञान की जो है पढ़ाई हो सकेगी, यानी कि कोशिका जीव विज्ञान की स्टडीज हो सकेगी। वहीं आईआईटी हैदराबाद में यह सेंटर खोलने के लिए जो है निकॉन कॉरपोरेशन ने मदद की है। निकॉन कॉरपोरेशन की सहायता से ही जो है आईआईटी हैदराबाद में निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च हुआ। इस सेंटर के अंतर्गत जो है कोशिका जीव विज्ञान का अध्ययन किया जा सकेगा। वहीं कोशिका जीव विज्ञान के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी और इन्होंने जो है खोज 1974 में की थी। वहीं कोशिका के जनक जो है हम लोग रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे स्लाइडर और श्वान हैं। वहीं केंद्रक के खोजकर्ता हमारे रॉबर्ट ब्राउन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क जो है इसने चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब जीता है। और जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं वो है एंटोन सेन, जिन्होंने की यह खिताब अपने नाम किया है। एंटोन सेन ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी जोनाथन को हराकर चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब अपने नाम किया। वहीं अभी हाल ही में जो है डेनमार्क ने अपने देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स भी जीता है, जो कि विक्टोरिया केजर ने जीता है। गवर्नेंस गोल्ड कप और डूरंड कप जो है दोनों ही कप जो है नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने अपने नाम किए। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो पहले, दूसरा और तीसरा स्थान जो है खाली है। इन तीनों स्थानों पर कोई भी देश जो है यह स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है। वहीं चौथी रैंक के साथ जो है डेनमार्क शीर्ष देश बना। डेनमार्क जो है ये एक जललैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किसको हराया? तो चाइना को हराकर जो है भारत ने यह चैंपियनशिप अपने नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित विटाली पेड्रोव का संबंध किससे है? तो यूक्रेन के रहने वाले विटाली पेड्रोव जो हैं इन्हें हाल ही में आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विटाली पेड्रोव के साथ साथ जो है जैन फिगुएरेडा को भी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विटाली पेड्रोव जो है ये पोल वोल्ट के कोच हैं। वहीं जेन फिगुएरेडा जो है ये डाइविंग के कोच हैं। आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो है 23 जून 1894 को की गई थी। वहीं आईओसी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है और आईओसी के वर्तमान हेड थॉमस बाम हैं। सत्यजीत रे अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? तो गोवा इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो है फिलिप नोयस को सत्यजीत रे अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्या उपहार में दिया है? तो वहाँ के वॉर को देखते हुए जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भीष्म जो कि एक पोर्टेबल एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है यह जो है उपहार में दिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। वहीं यूक्रेन की मुद्रा रिथमिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड
जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे जो हैं ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जीता था और इन्हीं के सम्मान में जो है सत्यजीत रे अवार्ड भी शुरू किया गया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।